लेट 1950s और लेट 1960s यानी 1950 के दशक के उत्तरार्ध से 1960 के दशक के उत्तरार्ध तक यूएसए अमेरिका में एक नए प्रकार की कविता का आरंभ हुआ। इस नई प्रकार की कविता में जो पोएट था, जो कवि था, वह उन तथ्यों को भी व्यक्त कर देता था जो तथ्य सामान्य रूप से न व्यक्त करने वाले माने जाते थे, यानी अनमेंशनेबल फैक्ट्स को भी वह व्यक्त कर देता था। उसमें वह अपने मानसिक अवसाद को, ट्रॉमाज को, यानी उसे जो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी उसको, अपने विभिन्न अनुभवों को, और इन अनुभवों में, इन एक्सपीरियंसेस में उसके सेक्सुअल अनुभव भी होते थे, उसकी असफलता के अनुभव होते थे, उसके सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते थे, उसके आत्महत्या के प्रयास होते थे, उसके ड्रग संबंधी असामान्य अनुभव होते थे। तो इन अनुभवों को वो बहुत ही ईमानदारी से, यानी कैंडिडली वो व्यक्त कर देता था। तो ऐसी जो ये नई प्रकार की कविता थी, इस कविता को कन्फेशनल पोएट्री कहा गया। कन्फेशनल पोएट्री वैयक्तिक होती है, यानी आत्मपरक होती है, या यह सब्जेक्टिव होती है। यहाँ पर टी.एस. इलियट के इम्पर्सोनल सिद्धांत के बारे में सोचें। टी.एस. इलियट इम्पर्सोनल सिद्धांत में ये बताते हैं कि कविता और कवि दोनों अलग होते हैं। कविता और कवि में कोई संबंध नहीं होता है। कविता का स्वयं का अपना व्यक्तित्व होता है, यानी कविता को इम्पर्सोनल होना चाहिए, यानी कविता को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कविता को सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कविता को जो है वो खुद उसकी ऑब्जेक्टिविटी में उसको पढ़ना चाहिए। तो जो न्यू क्रिटिक्स और टी.एस. इलियट एक कविता को एक ऑब्जेक्टिव मानते थे, तो इसके बिल्कुल विपरीत जो कन्फेशनल पोएट्री होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं। इनमें जो पोएट होता है वो अपने ऑडियंस या अपने श्रोता या अपने पाठक के साथ एक विशिष्ट संबंध रखता है, और उनसे वो अपनी सारी दिल की बातें और वे बातें जिनको सामान्य रूप से कोई नहीं व्यक्त करता है, उनको भी वो व्यक्त कर देता है। कन्फेशनल पोएट्स बहुत ही ईमानदार होते हैं और उनकी कविता बनावटी नहीं होती है, यानी कि वे अपने दिल के उन भावों को, जिन भावों को सामान्य रूप से लोग नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उनको भी वे व्यक्त कर देते हैं। इस आधार पर सेंट ऑगस्टाइन का जो कन्फेशंस है वो कन्फेशनल पोएट्री नहीं है, क्योंकि वो सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक या धार्मिक कविता है, और जिसमें जो धार्मिक लोग होते हैं वे पश्चाताप करते हैं, वैसी बात है। या जो रोमांटिक पोएट्स हैं, शेली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, इलियट हैं, कॉलरिज हैं, शेली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इन लोगों ने भी सब्जेक्टिव कविता लिखी है, यानी शेली की लैमेंट सब्जेक्टिव है, उनकी जो वेस्ट विंड वाली पोयम है वो भी सब्जेक्टिव है। लेकिन इसकी जो सब्जेक्टिविटी है वो कन्फेशनल पोएट्री से भिन्न है। इसमें कोई अनयूजुअल या कोई अनएक्सप्रेसेबल, अनमेंशनेबल बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे नहीं कहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इनर बात हो, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट बात हो। तो जो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट बातें होती हैं, उनको भी मेंशन कर दिया जाता है, उनको भी उद्धृत कर दिया जाता है। भारतीय कवयित्री कमला दास, यानी इंडियन पोएट कमला दास कन्फेशनल पोएट मानी जाती हैं। कन्फेशनल पोएट्री को थोड़ा और
विस्तार से पढ़ते हैं। Confessional poetry. Confessional poetry deals with the facts and intimate mental and physical experiences of the poet's own life. यानी पोएट के खुद की ज़िंदगी के जो इंटीमेट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे ये संबंधित होती है। कन्फेशनल पोएट्री रिवील्स प्राइवेट और क्लिनिकल मैटर्स about himself or herself, including sexual experiences, mental anguishes and illness, experiments with drugs and suicidal impulses। तो कन्फेशनल पोएट्री में जो पोएट है वो अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रग्स, सुसाइडल इम्पल्सेज, यानी जिन चीज़ों को लोग नहीं व्यक्त कर पाते हैं, एक सामाजिक डर रहता है, एक प्रतिष्ठा का डर रहता है, उसको ईमानदारी से वो व्यक्त करता है। कन्फेशनल पोएट्री इज ऑटोबायोग्राफिकल। कन्फेशनल पोएट्री ऑटोबायोग्राफिकल होती है, फुल ऑफ अनयूजुअल फ्रैंकनेस, उसमें एक अनयूजुअल, एक असामान्य फ्रैंकनेस होती है। कन्फेशनल पोएट्री एक्सप्रेसेज इनर टोर्मेंट्स कैंडिडली, यानी कन्फेशनल पोएट्री में जो इनर टोर्मेंट्स होते हैं उनको भी वो ईमानदारी से एक्सप्रेस कर देता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है लाइफ स्टडीज़ 1959, ये रॉबर्ट लोवेल ने इसे लिखा है। फॉर द यूनियन डेड 1964, ये भी रॉबर्ट लोवेल का है। तो रॉबर्ट लोवेल के दो हैं, लाइफ स्टडीज, फॉर द यूनियन डेड। रॉबर्ट लोवेल डील्स विद डिवोर्स एंड मेंटल ब्रेकडाउन्स। हाउल 1956 एलन गिन्सबर्ग का है। गिन्सबर्ग वाज अ गे पोएट। टू बेडलैम एंड पार्ट वे बैक 1960s, ये सेक्सटन का है। और सेक्सटन का एक और है ऑल माई प्रेटी वंस 1962, एलन सेक्सटन। ऑल माई प्रेटी वन 1962, एलन सेक्सटन। और टू बेडलैम एंड पार्ट वे बैक 1960s, सेक्सटन को बहुत ही ईमानदार कन्फेशनल पोएट माना जाता है। सेक्सटन ने अपने परेशानियों को न केवल व्यक्त किया वरन उन्होंने भावनाओं की तीव्रता में नेगेटिव स्टेप्स भी उठाए थे। तो सेक्सटन रोड पोएट्री ऑन एबॉर्शन एंड लाइफ इन मेंटल हॉस्पिटल। उन्होंने एबॉर्शन के बारे में पोएट्री लिखी है और जो उनकी ज़िंदगी मेंटल हॉस्पिटल में जो उनको कटुता झेलनी पड़ी उसके बारे में सेक्सटन ने पोएट्री लिखी है। ड्रीम सॉन्ग्स 1964, जॉन बेरीमैन का ड्रीम सॉन्ग्स 1964 का है, जिसमें उन्होंने अल्कोहलिज्म और इंसैनिटी, पागलपन पे कविता लिखी है। ड्रीम सॉन्ग्स 1964, जॉन बेरीमैन, दैट इज ऑन अल्कोहलिज्म एंड इंसैनिटी। एरियल 1965, सिल्विया प्लाथ रोट ऑन सुसाइड। तो सिल्विया प्लाथ अमेरिकन पोएटेस थी, इन्होंने सुसाइड पे लिखा है। हार्ट्स एंड नीडल 1969, W.D. Snodgrass wrote on his divorce। Snodgrass wrote on his divorce in Heart's Needle 1969। Note: बेरीमैन, सेक्सटन, प्लाथ ऑल किल्ड देमसेल्व्स। तो इन लोगों की जो सिंसियरिटी है, इन लोगों की जो जेन्युइननेस है, वो इससे स्पष्ट हो जाती है कि बेरीमैन, सेक्सटन, प्लाथ ऑल किल्ड देमसेल्व्स। ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस AD 400 इज अ रिलीजियस पोएट्री। तो ऑगस्टाइन के कन्फेशंस
जो है कन्फेशनल पोएट्री नहीं है। टिंटन एबी, वर्ड्सवर्थ, डिजेक्शन एंड ओड, स्टिकोल्ड्रिज और सम अदर romantic poems are not confessional. Much confessional poetry was written in rebellion against the demand of impersonality by T.S. Eliot and the New Critics. देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मच कन्फेशनल पोएट्री was written in rebellion against the demand of impersonality by T.S. Eliot and the New Critics. Confessional poetry, an American poetic movement from the late 1950s to the late 1960s.